सुसंभाव्य परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन। आज विश्व का स्वरूप वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, जैसे जिसे देखा जा सकता है, स्पर्श किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है और उसका आनंद भी लिया जा सकता है। वह निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है और अपने आकाश की सीमाओं का भी अतिक्रमण कर रहा है। तारों और नक्षत्रों के वक्ष पर अपने पद चिन्ह छोड़ रहा है। उसके हाथों में आज सृजन और विध्वंस की असीम शक्ति निहित है। वह गति के पंख लगाकर सीमाहीन अंतरिक्ष में प्रवेश कर उसके रहस्यों का उद्घाटन करने में सक्षम है। फिर भी मानव अपनी इच्छाओं को त्यागने की बात न सोचकर उसकी पूर्ति का मार्ग खोज रहा है। उसका तर्क है कि इच्छाएं ही उपलब्धियों की जननी है। फिर भी देखें तो नेताओं में विवाद, अभिनेताओं में विवाद, विचारकों में विवाद इतने बढ़ते जा रहे हैं कि आने वाले समय के 100 साल बाद जब हमारे बच्चे आज के इन विभत्स प्रसारणों को देखेंगे तो उसे लगेगा हमारे पूर्वजों के पास एक दूसरे से उलझने के अलावा कोई और काम नहीं था। उसे यह समझने में देर नहीं लगेगी कि हमारे रहनुमाओं की रुचि इसे हल करने से ज़्यादा अपने पक्ष में भुनाने से था। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शब्द वीरों ने मीडिया के सहयोग से चिल्ला कर वे एक दूसरे को झूठा और बेईमान साबित करने में लगे हैं। यहाँ कोई हमारी भूख, भय, गरीबी और अशिक्षा दूर करने को नहीं सोच रहे हैं। इसलिए आज साहित्यकारों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। वर्तमान में उनका काम लेखन ही नहीं रह गया है, उन पर यह जिम्मेदारी भी आती है कि वे सक्रिय संस्कृति में प्रचार प्रसार के कार्य में लग जाएं, ताकि सांस्कृतिक आंदोलन आगे बढ़े। आज की सशक्त मन भावन परंपराओं वाली बाजार की ताकतें मनुष्य को अकेला और कमज़ोर बनाने पर विश्वास करती है। साहित्य भी कहीं गरिमा मंडित किए जाते हैं तो कहीं उपभोक्तावादी जीवन का अलंकरण बना दिए जाते हैं। इस वैश्वीकरण और नव उदारवाद में अपने को बदलना होगा। अधकचरा छटेगा, जिम्मेदारी से जो रचेगा वही बचेगा, क्योंकि ऊंचा लक्ष्य और संकीर्णताओं से बाहर निकलने में कतराना साहित्य की दुनिया में आत्मविनाशकारी है। विश्वग्राम और सांस्कृतिक बहुलता दोनों एक साथ रह सकती है, क्योंकि दोनों में गहरा संबंध है। धन्यवाद।